Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की महागठबंधन और एनआरसी के मुद्दे पर बयान के बाद सियासत अब शुरू हो गई है। अमित शाह के बीजेपी कार्यकर्ताओं को महागठबंधन से न डरने की नसीहत और एनआरसी के मुद्दे पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश में नहीं रहने देने के बयान के बाद विपक्ष ने उन्हें निशाने पर ले लिया है। विपक्ष ने अमित शाह को लेकर बयान दिया है कि उन्हें घमंड में नहीं रहना चाहिए। मोहसिन रजा जी हमारे साथ हैं। क्या संदेश अध्यक्ष जी ने दिया, क्योंकि लक्ष्य बड़ा रखा है, 73+ करने की बात की जा रही है। कोई लक्ष्य बड़ा नहीं है, उन्होंने पहले ही कह दिया था। जब आप पिछली बार प्रभारित थे वो लोकसभा के चुनाव में, आपको पता है, तभी उन्होंने आपसे सबसे हमसे कहा था मंच पे कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर 70+ जीत के जा रहे हैं। हम 73 जीते हैं और आज भी उनके उद्बोधन में, क्योंकि वो उनका एक अपना बहुत बड़ा कार्यकाल है और बहुत बड़ा समय दिया है। 40 वर्षों तक उन्होंने हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहकर आज यहाँ पर पहुंचे हैं। तो एक कार्यकर्ता से यहाँ तक के सफर की बातें उन्होंने हम सब से शेयर करी, तो जाहिर सी बात है हमारे अंदर एक एक्स्ट्रा एनर्जी भी है और कार्यकर्ताओं को बूस्ट किया है उन्होंने। और कार्यकर्ताओं को जो हमारी कार की उपलब्धियां हैं, जो केंद्र सरकार की उपलब्धियां हैं, उसको लेकर चर्चा हुई है। और जो आने वाले उपलब्धियां हमारी हैं इधर 2-1 महीने में जो हम जमीन पर उतार चुके हैं, उस पर चर्चा हुई है। और जी, बड़ी चुनौती उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी यही है कि महागठबंधन अखिलेश माया साथ आएंगे, तो अध्यक्ष अमित शाह ने उससे निपटने के लिए भी कोई गुरु मंत्र आपको दिया? देखिए, मैं आपको पहले बता दूं कि आपको याद होगा कि पहले भी हम इन तीनों को हरा चुके हैं। पहले भी गठबंधन हुआ, 17 में ये 7 पसंद वाला भी गठबंधन हुआ। आपने देखा 2 नौजवान लड़के चले और गले में बाहें डालकर उसके बाद क्या हशर हुआ। राजनीति अंतिम आदमी के लिए की जाती है, व्यक्ति विशेष के लिए नहीं की जाती है। तो ये पार्टियां गठबंधन जो कर रही हैं, अपने व्यक्तित्व और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कर रही हैं। इनके न देश के लिए कभी सोच थी न होगी, इसलिए ये हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है, ये अपने लिए खुद एक चुनौती है। भारतीय जनता पार्टी की यही भेदभाव की राजनीति है। जहाँ तक एनआरसी का सवाल है, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है, किसी राजनीतिक दल को नहीं है, लेकिन ये इस बात का श्रेय लेने के चक्कर में है और इसका राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश करना चाहते हैं। सियासत अब इस पर गर्माती जा रही है। आपको बताएं कि कल मेरठ में अमित शाह ने कहा था कि महागठबंधन से डरने की जरूरत नहीं है। एक तरीके से चुनौती के तौर पर उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा था, लेकिन उसमें अमित शाह ने गुरु मंत्र देते हुए तमाम पार्टी कार्यकर्ताओं को, बूथ कार्यकर्ताओं को, तमाम नेताओं को सीधे तौर पर ये कह दिया कि महागठबंधन से डरने की जरूरत नहीं है। प्रकृति ने जो देश बनाया था उसको तो तोड़ दिया हमने। तो ये जो बात कह रहे हैं, ये चुनाव के चलते ये काम कर रहे हैं। चुनाव आ गया है इसलिए हिंदू मुसलमान करना है, तो एक से एक बयान दे रहे हैं। मुजफ्फरनगर दंगा मामलों में राहत नहीं मिलने पर आरोपी विधायक संगीत सोम ने बीजेपी नेताओं पर लगे मुकदमों को फर्जी बताया। संगीत सोम ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी और आजम खान ने बीजेपी नेताओं पर दंगों में फर्जी मुकदमे कराए थे। डीएम मुजफ्फरनगर ने भी बीजेपी नेताओं से मुकदमे वापस लेने से इनकार कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सभी विरोधियों के सारे आरोपों का जवाब दिया। बात करते हैं यूपी के विधायक संगीत सोम जी से। संगीत जी, एनआरसी का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, तमाम मुद्दों पर प्रधानमंत्री ने अपने साक्षात्कार में बोला। आपको लगता है विपक्ष संतुष्ट होगा? देखिए, विपक्ष को संतुष्ट पहले ही हो जाना चाहिए था। और अब जैसे कि प्रधानमंत्री ने बताया कि 1 करोड़ युवाओं को हमने रोजगार दिया है, एनआरसी के मुद्दे पर पूरा बोले हैं, लेकिन विपक्ष के पास आप भी जानते हैं कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा विहीन विपक्ष है, इसलिए इस तरीके की अनर्गल बातें कर रहा है। और वो घबराए हुए हैं कि 2019 में पहले से ज़्यादा सीटों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, और उनकी केवल बौखलाहट है। कार्य समिति की बैठक चल रही है, तमाम मुद्दों पर यहाँ चर्चा हो रही है। यूपी के लिए 73+ का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन राम मंदिर कहीं सुनाई नहीं दे रहा। आप निश्चित समझिए, राम मंदिर बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। आपको जल्दी शुभ खबर मिलेगी और बहुत अच्छी खबर मिलेगी। एक और खबर जो मुजफ्फरनगर दंगों से जुड़ी हुई है, कहा जा रहा है कि डीएम और एसएसपी ने कहा है कि केस वापस नहीं लिए जा सकते। अब वो मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन चूंकि लिए जाने चाहिए। फर्जी मुकदमे हुए थे, समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ने और आजम खान दोनों ने मिलकर वो फर्जी मुकदमे हम लोगों पर लगाए थे। वे तो हर हालत में जो फर्जी मुकदमे वापस होने चाहिए, और जो जेन्युइन मुकदमा हो उसे हम कभी कहीं रहे कोर्ट के में जाएंगे। लंबे समय से उन मुकदमों को वापस करवाने के लिए आप लोग मुहिम भी चला रहे थे। सरकार आपकी है, तो आपके जो समर्थक हैं वो तो सवाल उठाएंगे। नहीं, बिल्कुल, और हम उस पर लगे हुए हैं और 100% वे मुकदमे वापस होंगे। कोई डीएम एसपी के कहने से थोड़ी रुकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। विक्रांत यादव।
मुसीबत की बाढ़। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बारिश कहर बनकर टूटी है। यहाँ रिहायशी इलाकों में इस कदर पानी भरा हुआ है कि पार्किंग में खड़ी दर्जनों कारें पानी में डूबी हुई हैं। बुन तक डूबी हुई कारों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस दौरान सड़कों पर पानी बढ़ने से लोग अपने घरों से बाहर निकलने में भी कतरा रहे हैं। ये मंडी इलाके की तस्वीरें। हालांकि पहाड़ी इलाका है मंडी इलाका, लेकिन क्योंकि लगातार मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है, जिस वजह से पानी रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ रहा है। और ये वो मैदानी इलाके हैं जहां पर पार्किंग में खड़ी गाड़ियां भी पानी में डूब गई। तमाम जो इलाके हैं वहां पर बारिश का पानी लगातार फैलता जा रहा है। नदियों का पानी लगातार रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ रहा है, जिस वजह से हालात काफ़ी ख़राब हो गए हैं। गाड़ियां डूबी हुई हैं और ये एक ऐसी तस्वीर जिसको देखकर शायद आप भी चौंक जाएंगे। ये कोई तालाब नहीं है, बल्कि ये मंडी इलाके के बाजार की तस्वीर है, जिसमें पानी बहता हुआ ऐसा लग रहा है कि मानो कोई नदी यहाँ से बह रही हो। लेकिन ये रिहायशी इलाके की तस्वीर है जहाँ पर पानी इस कदर बह रहा है कि पूरी की पूरी सड़क ही तालाब में तब्दील हो गई है और ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पर कोई नदी बह रही हो। मंडी इलाके के हालात काफ़ी ख़राब हैं। लगातार नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है, जिस वजह से रिहायशी इलाकों की तरफ पानी बढ़ता जा रहा है और पानी का बहाव भी इतना तेज़ कि मानो कोई नदी रिहायशी इलाके में आ गई हो। और वैसे ही कुछ तस्वीरें यहाँ पर दिख रही हैं। लगातार बारिश हो रही है हिमाचल प्रदेश में और मौसम विभाग ने भी अगले 48 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी जताई है। और इसी वजह से नदियों का जलस्तर, जो कि निचले इलाके में नदियाँ बह रही, वहाँ पर जलस्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है और उसका नतीजा ये कि इलाकों में लोगों के घरों तक में पानी घुसता जा रहा है। ये बीच बाजार की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सड़क पानी में तब्दील हो गई और फिर उसके बाद एक नहर सी, ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो कोई नदी ऊपर से बह रही हो। तालाब में तब्दील हो चुकी है सड़क। और अब आपको शिमला की ये तस्वीर दिखा रहे हैं। ये मेन रास्ता है, मेन रोड है, जिसमें गाड़ियां दोनों तरफ आपको नजर आएंगी, लेकिन क्योंकि ऊपर से लगातार पानी इतनी तेजी से बह रहा है कि ये पूरा इलाका एक तरीके से झरने में तब्दील हो गया है। सड़कें टूट चुकी हैं, पानी लगातार उन पर भरा हुआ है और आने जाने में लोगों को दिक्कत हो रही, क्योंकि किसी भी समय पानी का बहाव काफ़ी तेज हो सकता है। ये झरने की तरह से पानी बह रहा है और सीधा नीचे खाई की तरफ जा रहा है, पानी ऊपर से आ रहा है। हालांकि पहाड़ों में इस तरीके के छोटे छोटे झरने अक्सर देखे जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भारी बारिश की वजह से हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि झरने की तरह सड़कों को चीरता हुआ पानी नीचे खाई की तरफ जा रहा है और वो सड़कों पर पानी इस कदर भरा हुआ है कि लोग भी डर रहे हैं वो सड़क को पार करने में। ये मेन रोड है, सड़क है जहाँ से गाड़ियाँ आती जाती हैं। गाड़ियों को दूसरी तरफ देख सकते हैं आप, क्योंकि वहाँ पर ट्रैफिक को भी रोक दिया गया है। एहतियातन प्रशासन ने भी कहा है कि ज़रूरत ना हो तो घरों से बाहर नहीं निकले। पहाड़ी इलाकों में कुछ इसी तरह की तस्वीरें नजर आ रही है। शिमला की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश की मंडी की तस्वीर फिर से आपको दिखाते हैं, जहां पर रास्तों पर आवाजाही पर असर पड़ा है। ज़मीन खिसकने की वजह से चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे बंद है और इसकी मरम्मत का काम अभी जारी है। ये तस्वीर देखिए, ये मंडी इलाके की तस्वीर है जहां पर ऊपर से पहाड़ सीधा नीचे गिरा और खाई की तरफ जा रहा है। ये सड़क है, जेसीबी मशीन को देख सकते हैं, मलबा हटाने का काम वहाँ पर चल रहा है, लेकिन बहुत मुश्किल हो रही क्योंकि रास्ते पूरी तरह से बंद है। पहाड़ लगातार खिसकते जा रहे हैं, टूटते जा रहे हैं और टूटकर सीधा नीचे खाई की तरफ गिर रहे हैं। किसी भी वक्त कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, इसीलिए एहतियातन दोनों तरफ के रास्तों को बंद किया गया है। हालांकि रास्तों को क्लियर करने की भी कोशिश हो रही है, लेकिन पहाड़ों में बारिश होने की वजह से कहां पर किस तरह का सैलाब आ जाए कोई कुछ कह नहीं सकता। खोले 2 घंटे में। और अब मंडी इलाके की ही 2 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। एक तरफ वो तस्वीर जहां पर पहाड़ लगातार खिसक रहे हैं, मलबा सीधा नीचे खाई की तरफ आ रहा है, सड़कें बंद हैं, रास्ते बंद हैं। और वहीं दूसरी तस्वीर जहां पर नदियां उफान पर है और नदियों का पानी रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ रहा है और इस वजह से हालात कैसे वहां पर होते जा रहे हैं इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। लोग घरों में दुबके हुए हैं, कैद हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि एहतियातन प्रशासन ने भी कहा है कि बारिश क्योंकि ज़्यादा हो रही है और ज़रूरत ना हो तो घर से बाहर न निकलें। मंडी इलाके में नदियां उफान पर, घरों तक में पानी घुस आया है,
पार्किंग की तस्वीरें हमने आपको कुछ क्षण पहले दिखाई थी, वहां पर पानी घुस गया है। आने जाने वाले रास्ते जो हैं वहां पर भी हालात एक जैसे ही है। और अब छत्तीसगढ़ के धमतरी की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पानी के तेज बहाव में एक शख्स नदी को पार करने की कोशिश करता है। हालांकि नदी में पानी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि वो पुल के ऊपर से बह रहा है और पानी का बहाव इतना तेज है कि कोई भी अगर इसमें आएगा तो समा जाएगा। और यही इस शख्स के साथ हुआ। तस्वीरों में देखिए, जान हथेली पर लेकर इस शख्स ने पुल को पार करने की कोशिश की, लेकिन पहले संतुलन बिगड़ा और फिर उसके बाद पानी अपने साथ बहाता हुआ इस शख्स को सीधा आगे लगा। लोग आसपास खड़े चिल्ला रहे हैं, रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये लोगों के रोकने से रुका भी नहीं, जिस वजह से ये एक बड़ा हादसा हुआ जहां पर पानी का बहाव इतना तेज आया कि अपने साथ ही इस शख्स को बहा ले गया। छत्तीसगढ़ के धमतरी की तस्वीरें जहां पर भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं, जलस्तर काफी बढ़ा हुआ है और पानी इतना तेज है कि पुल तक को काटता हुआ, चीरता हुआ पानी आगे की तरफ बह रहा है। छत्तीसगढ़ ही कांकेर की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां पर नदी के पानी के बीच फंसे कुछ बच्चों को राहत और बचाव दल के सदस्य ने पानी से बाहर निकालने की कोशिश की। बताया गया कि नदी में अचानक पानी बढ़ने की वजह से 8 बच्चे फंस गए, जिसकी सूचना मिलने पर वहां पहुंचे राहत और बचाव दल के सदस्य पानी में फंसे बच्चों को बचाकर बाहर निकालने के अभियान में जुट गए। इस दौरान नदी में पास बनी सड़क पर लोगों की भीड़ भी जुट गई। दावा किया गया कि नदी के पास एक मैदान में बच्चे खेल रहे थे, तभी अचानक नदी का पानी इतना बढ़ गया कि बच्चे वहीं पर फंस गए और पेड़ पर चढ़कर किसी तरीके से अपनी जान बचाई। बाद में बचाव दल के सदस्यों ने नदी के पानी में उतरकर बच्चों को ट्यूब के सहारे एक एक करके पानी से बाहर निकाला। नदी में पानी का स्तर इतना ज्यादा था कि बच्चे गर्दन तक पानी में डूब गए। कुछ घंटों की कोशिश के बाद सभी 8 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। उत्तराखंड के चंपावत की तस्वीर देखिए, जहां पर पहाड़ों पर बारिश की वजह से पहाड़ खिसकने का सिलसिला लगा। टनकपुर पिथौरागढ़ हाईवे पर अचानक एक पहाड़ खिसक गया, जिससे उसका मलबा तेज रफ्तार और शोर के साथ सड़क पर नदी की तरफ बहने लगा। तस्वीरों में देखिए, ये कोई नदी नहीं है बल्कि पहाड़ का मलबा है जो कि ऊपर से तेजी से नीचे आ रहा है और नदी की तरह बहता हुआ नजर आ रहा है। न्यूज़ 18 इंडिया के पास ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, न्यूज़ 18 इंडिया का एक्सक्लूसिव वीडियो जो कि हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पहाड़ का मलबा खिसका और धीरे धीरे नदी की तरह बहता हुआ सड़क पर फैल गया। ऊपर पहाड़, बीच में सड़क और दूसरी तरफ खाई। पहाड़ से खिसकता हुआ मलबा सीधा सड़क पर आया और फिर उसके बाद सीधा एक झरने की तरह बहता हुआ सीधा नीचे खाई की तरफ जा रहा है। ये भी मुख्य सड़क है और इस पर किस तरीके से पानी के साथ साथ पहाड़ का मलबा नदी में तब्दील होता हुआ बहता हुआ जा रहा है, ये भी आप इन तस्वीरों में देखते तो तस्वीरों में देखिए, ये उत्तराखंड के चंपावत की तस्वीर है, जहां पर पहाड़ पर बारिश लगातार हो रही है और इस तरह की तस्वीरें और बहुत से इलाकों में देखी जा सकती है। ये मेन रोड है, बाकायदा सड़क बनी हुई है वहां पर, लेकिन उस सड़क को चीरता हुआ किस तरीके से मलबा बहता हुआ खाई की तरफ जा रहा है और आसपास के तमाम रास्तों को बंद किया गया है। गाड़ियां जहां की तहां फंसी हुई हैं। हालांकि इस तरह के मौसम में क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, कहां पर किस तरीके से पहाड़ खिसक जाए और किस तरीके से उसका मलबा बहने लगे कोई कह नहीं सकता और इसीलिए लोगों को भी एहतियातन लगातार प्रशासन की तरफ से अलर्ट ही किया गया है। ये पहाड़ का मलबा नदी की तरह बहता हुआ किस तरीके से नीचे गिर रहा है। उत्तराखंड में इस तरह के हालात हैं कि लगातार ऊपरी इलाकों में बारिश हो रही है, जिस वजह से पहाड़ लगातार गिरते जा रहे हैं।
और उत्तराखंड के ऋषिकेश की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर आपदा राहत दल के जवान नदी में डूब रही एक लड़की को बचाने लगे। बताया गया कि लड़की वहां नहाने गई थी, लेकिन इस दौरान वो गहराई में चली गई, जिसके बाद लड़की गंगा नदी की लहरों में फंस गई और डूबने लगी। लेकिन राहत की बात ये रही कि उस जगह पर आपदा राहत दल के जवान मौजूद थे, जो फौरन लड़की को बचाने के लिए नदी में कूद गए और उसे पकड़ लिया। लड़की को खींचते हुए पानी से बाहर निकाला गया, लेकिन जान बचने के बाद भी लड़की काफी देर तक डरी हुई नजर आई। नदी से निकालकर जवानों ने लड़की को एक किनारे पर बिठा दिया, लेकिन वो रोती रही। इसके बाद जवानों ने लड़की को दिलासा देकर शांत कराया। बारिश की वजह से इन दिनों गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ा हुआ है, जिसको नजरअंदाज करना लड़की को भारी पड़ गया। हालांकि ये पता नहीं चल पाया कि लड़की कहां से आई थी और इसके साथ और कौन कौन था। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग की तस्वीरें देखिए, और ये तस्वीरें यकीनन सरकारी लापरवाही का ही नतीजा है, क्योंकि यहाँ पर लोग बहती हुई नदी को एक ट्रॉली से पार करने को मजबूर हैं। जान हथेली पर रखकर पुल को पार किया जा रहा है। मंदाकिनी नदी नीचे उफनती लहरों के साथ, और ऊपर लोग ट्रॉली के जरिए सवारी कर रहे हैं, इसको पार कर रहे हैं। बताएं कि 2013 में तबाही हुई थी, जिसके बाद विजयनगर इलाके में पुल बह गया था, जिसके 5 साल बीत जाने के बाद भी नया पुल नहीं बन सका, और इसी वजह से लोग जान जोखिम में डालकर एक छोर से दूसरे छोर तक जा रहे हैं। पुराना पुल करीब 40 गांवों के बीच संपर्क का काम कर रहा था, लेकिन अब ट्रॉली से कई हादसे हो जाने के बाद भी लोग इसी को अपना सहारा मान रहे हैं। मजबूरी है, क्योंकि और कोई रास्ता है नहीं। आपदा के बाद दावे तो तमाम किए गए थे कि तमाम इलाकों को दुरुस्त कर दिया गया है, दूर दराज के गांवों को जोड़ने वाले तमाम नए पुल बना दिए गए हैं, लेकिन नतीजा आपके सामने। जम्मू के उधमपुर में जम्मू श्रीनगर हाईवे पर सड़क के बीचों बीच गिरी एक बड़ी चट्टान को कुछ लोग मशीन की मदद से हटाने लगे। तो चट्टान के गिरने से हाईवे जाम हो गया, जिसके बाद वहां मौजूद कर्मचारी चट्टान को हटाने के लिए एक मशीन को वहां पर लाए और चट्टान को हटाने की कोशिश करने लगे। चट्टान इतनी बड़ी थी कि मशीन की मदद से भी उसको हटाने में काफ़ी मुश्किल आई, और काफ़ी कोशिश करने के बाद भी चट्टान को सिर्फ सड़क के किनारे ही हटाया जा सका। सड़क बंद होने के बाद वहाँ भारी जाम लग गया, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी हुई। काफ़ी देर तक कोशिशें करने के बाद सड़क को एक तरफ यातायात के लिए खोला गया, जिसके बाद वहाँ फंसे यात्रियों ने राहत की सांस ली। उत्तराखंड के रामनगर की तस्वीर आपको दिखाते हैं। बारिश से नेशनल हाईवे नंबर 121 कई घंटे बंद रहा। एक बरसाती नाले के उफान पर आने से लंबा जाम लग गया, जिससे इस हाईवे पर दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई। कुछ देर में बारिश हल्की होने पर नाले में पानी कम हुआ, जिसके बाद यहाँ जाम खुल सका और इस नाले में कई लोगों ने अपने छोटे वाहनों को भी निकालने की कोशिश की। नाले का बहाव इतना तेज है कि सिर्फ बड़ी गाड़ियां ही किसी तरीके से संतुलन बनाकर इसको पार कर सकती हैं, लेकिन मजबूर लोगों ने अपने छोटे वाहनों के साथ जान जोखिम में डालकर इस नाले को पार करने की कोशिश की। हालांकि जलस्तर थोड़ा कम हुआ था, जिसके बाद लोग नदी में कूदे और इस नाले को पार कर रहे हैं। ऋषिकेश में गंगा नदी में आए उफान की वजह से गंगा का जलस्तर एक बार फिर से रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। ऋषिकेश में गंगा खतरे के निशान को पार कर 338 मीटर के ऊपर बह रही है। गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने लोगों और पर्यटकों से गंगा के किनारे नहीं जाने की अपील की है। जलस्तर लगातार बढ़ा हुआ है। पहाड़ों पर बारिश होने की वजह से असर सीधा गंगा और यमुना और तमाम दूसरी नदियों पर पड़ा है। प्रशासन ने एहतियातन लोगों को नदी के पास जाने से मना किया, अलर्ट जारी वहां पर किया गया है, क्योंकि किसी भी वक्त पीछे से बहाव तेज आ सकता है, जिस वजह से कोई बड़ा हादसा हो सकता है।
तराई में बसे उधम सिंह नगर जिले में लगातार हो रही बरसात की वजह से कल्याणी नदी उफान पर है और इसका पानी कई इलाकों में भर गया है। मकानों में पानी घुसने से लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर नदी के आसपास बसे 5 दर्जन परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है। तस्वीरें अब केरला की दिखाते हैं, जहां पर हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। भारी बारिश और बाढ़ का सबसे बुरा हाल केरला में है। राज्य में आजादी के बाद से सबसे विनाशकारी बाढ़ ने दस्तक दी है। थोड़ी राहत के बाद इडुक्की बांध में पानी का स्तर बढ़ जाने से आसपास के इलाकों में पानी भर रहा है। बांध के पानी जमा करने की क्षमता 2403 फीट है और आज सुबह 5 बजे इसी के करीब पानी का स्तर दर्ज किया गया। तस्वीरों में देखिए, बांधों से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है क्योंकि जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और बांधों से छोड़ा गया पानी लगातार लोगों के घरों की तरफ बढ़ रहा है। ये तस्वीरें तमाम जो नदियां हैं वहां पर छोटी बड़ी नाले तमाम उफान पर हैं। बारिश लगातार हो रही है और इस बीच बाढ़ जैसे हालात पूरे केरला को एक तरीके से कहे कि पूरा केरल का इलाका पानी में समा गया तो शायद गलत नहीं होगा। कल गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हवाई सर्वेक्षण किया था, जिसके बाद राहत पैकेज का भी ऐलान उन्होंने किया था। केरल में बाढ़ की वजह से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखाएंगे, वायनाड की तस्वीरें, इडुक्की, कोची, कोझिकोड बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित ये तमाम इलाके। बाढ़ और बारिश की वजह से केरला में अब तक 39 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 6 लोग लापता बताए जा रहे हैं। और इस पूरे मानसून सीजन में अब तक सबसे ज्यादा 178 लोगों की मौत हुई है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अगले 2 दिन में केरला, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल समेत 16 राज्यों में भारी बारिश की आशंका जताई है, जबकि केरल में 26, पश्चिम बंगाल में 5 लोग लापता बताए जा रहे हैं। एनडीआरएफ की टीमें मौजूद हैं, साथ ही साथ सेना को भी लगाया गया है राहत और बचाव के कामों में। नदियां उफान पर हैं, पानी लगातार बढ़ता जा रहा है और राहत और बचाव में दिक्कतें इसलिए भी आ रही हैं क्योंकि बारिश लगातार वहां पर हो रही है, जिस वजह से राहत के काम में दिक्कतें आ रही हैं। हालात इस तरीके से खराब हो चुके हैं कि पानी लोगों के घरों तक जा रहा है। इडुक्की इलाके की तस्वीरें, जहां पर डैम से 3 दिन पहले पानी छोड़ा गया था, जिसके बाद जलस्तर बढ़ गया था और उसके बाद वापस एक बार दोबारा पानी छोड़े जाने की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। उफान पर है नदियाँ। कई ऐसे छोटे छोटे गांव हैं जहां पर जो पूरी तरह से कट चुके हैं और वहां तक पहुंचने के लिए रास्ते भी पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। सेना ने मोर्चा संभाला हुआ है। 4 तस्वीरें वायनाड इलाके की, इडुक्की इलाके की, कोची इलाके की तस्वीरें। इसके अलावा आप ये भी बताएं कि सेना बांस के पुल के जरिए भी दूर दराज के इलाकों में फंसे हुए लोगों को निकालने की कोशिश कर रही है। प्राथमिकता यही है कि सबसे पहले जितनी जल्दी हो सके कम से कम दूर दराज के इलाकों तक मदद पहुंचाई जा सके, लोगों को बाहर निकाला जा सके। खेत खलियान सब कुछ पूरी तरह से तबाह हो चुका है। पूरा इलाका एक तरीके से पानी में डूबा हुआ है और गांवों तक को जोड़ने वाली सड़कें, पुल सभी पानी में बह चुके हैं। हालात ये है कि वहां तक पहुंचना भी मुश्किल हो रहा है। कोची में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से लोगों के घरों में पानी भर गया है। लोगों को उनके घरों से निकालकर सुरक्षित ठिकानों की तरफ ले जाया जा रहा है। चारों तरफ पानी पानी नजर आ रहा है। लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। राहत के काम में सबसे ज्यादा परेशानी तब आ रही है जब बारिश अपना कहर बरपाती जा रही है और इस बीच मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया है कि 48 घंटे और तेज बारिश हो सकती है, जिसके बाद हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। न सिर्फ हालात बल्कि कहें कि वहाँ पर राहत और बचाव के काम में परेशानियां लगातार आ रही हैं। केरल के कोझिकोड में सेना के बचाव अभियान के चलते पानी के तेज बहाव में वही सड़क पर बांस का पुल बनाकर लोगों को सड़क पार करवाई गई। खराब मौसम की वजह से सेना को बचाव अभियान में काफी परेशानी आ रही है। सेना ने अब तक अलग अलग जगहों से बाढ़ में फंसे 1000 लोगों को बचा लिया है। बांस के पुल बनाकर लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। कोशिश यही है कि सबसे पहले दूर दराज के लोगों तक मदद पहुंचाई जा सके। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें तो वहां पर जुटी हुई हैं, प्रशासन अलर्ट पर है, लेकिन सेना को भी अब इस काम में लगा दिया गया है।